हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। देखिए, यह क्वालिफाइंग पेपर है, इसे क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है। इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 30 देखने को मिलेगा, जो कि 30 अंक का हो। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके अलावा यदि आप मैथ, जीके जीएस और साइंस का जो है प्रैक्टिस सेट पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तो आप जो है प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट है कि मदर्स सिस्टर इज। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी ऑप्शन, आंट। तो मदर्स सिस्टर इज आंट, यानी बी इज़ दी राइट आंसर। तो देखिए, माँ की बहन को क्या कहते हैं, तो माँ की बहन को क्या कहते हैं, मौसी। ठीक है, यानी आंट इज़ दी राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, कहता सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इंटरफेयर, INTERFERE। तो इसका अर्थ होता है आपको हस्तक्षेप करना। क्या होता है, हस्तक्षेप करना। ठीक है, क्या होता है, हस्तक्षेप करना। इसके सिनोनिम हो जाएगा ऑब्स्ट्रैक्ट, OBSTRUCT। इसके सिनोनिम हो जाएगा ऑब्स्ट्रैक्ट, यानी बाधा डालना। इसके अलावा हो जाएगा इम्पीड, IMPED, इम्पीड। ठीक है, इम्पीड मतलब होता है बाधा डालना, रोकना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा, ऑब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए असिस्ट, ASSIT। असिस्ट मतलब होता है सहायता करना। असिस्ट मतलब क्या होता है, सहायता करना। ALLOW, अलो, एलो मतलब होता है अनुमति देना। एलो मतलब क्या होता है, अनुमति देना। एलो मतलब होता है अनुमति देना। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड होलो, HOLLOW। तो HOLLOW, होलो का मतलब होता है खोखला। होलो का मतलब क्या होता है, खोखला होता है। ठीक है, होलो का मतलब होता है खोखला या फिर कोटर। होलो का मतलब क्या होता है, खोखला या फिर कोटर। इसके एंटोनिम्स जो है ये हो जाएगा सॉलिड, SOLID, सॉलिड, या फिर वर्थ, WORTH, वर्थ वाइल, WHILE, वर्थ वाइल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन। होलो का अर्थ होता है खोखला, कोटर। तो इसके एंटोनिम हो जाएगा आपको सॉलिड हो जाएगा, वर्थ वाइल हो जाएगा। ठीक है, इम्पटी मतलब क्या होता है, इम्पटी मतलब होता है खाली। इम्पटी मतलब क्या होता है, तो खाली होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 4 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम द लायंस शेयर। देखिए, द लायंस शेयर का इडियम का अर्थ होता है बहुत बड़ा हिस्सा। ठीक है, द लायंस शेयर का जो इडियम का अर्थ होता है ये होता है बहुत बड़ा हिस्सा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये होगा द लार्जेस्ट पोर्शन, यानी बी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, द लार्जेस्ट पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक्स, ही इज़ यूरोपियन, यूरोपियन। तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ही इज़ अ यूरोपियन। देखिए, यूरोपियन। तो ये जो है देखिए, ये कंसोनेंट साउंड से शुरू होता है। ठीक है, तो इसलिए इसके पहले ए का यूज करेंगे। ठीक है, ये कंसोनेंट साउंड से शुरू होता है, यूरोपियन, तो इसीलिए इसके पहले ए लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या होगा, राइट होगा। ए क्या होगा, राइट होने वाला है। ठीक, अगर वॉवेल साउंड से शुरू होता तो एन लगाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की यदि 5, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। देयर आर टोटल 28 स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, देयर आर टोटल 28 स्टेट्स इन इंडिया। तो देखिए, इंडिया में स्टेट्स की बात यदि होगा तो यहाँ पे कितना होगा, 28। वहीं यूनियन टेरिटरी का बात होगा तो कितना होगा, 8। तो याद रखना है, भारत में 28 राज्य और 8 यूटी हैं। ठीक है, भारत में 28 राज्य और 8 यूटी हैं। इस तरह टोटल प्रांत कितना हो गया, तो ये हो जाता है 36 यानी 36। ठीक है,
तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल रिटेन बाय हिमसेल्फ। तो देखिए, स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल रिटेन बाय हिमसेल्फ, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, यानी इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ऑटोबायोग्राफी। इसका मतलब होता है आत्मकथा। क्या होता है? आत्मकथा। ठीक है, आत्मकथा। तो याद रखना है, स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल रिटेन बाय हिमसेल्फ यानी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। ठीक। नॉवेल मतलब क्या होता है? तो नॉवेल मतलब होता है उपन्यास। नॉवेल मतलब क्या होता है? उपन्यास। हिस्ट्री मतलब होता है इतिहास। हिस्ट्री मतलब होता है इतिहास। हिस्ट्री मतलब होता है आपको इतिहास। और देखिए बायोग्राफी, बायोग्राफी मतलब क्या होता है? तो बायोग्राफी मतलब होता है दूसरे के द्वारा लिखी गई जीवनी। बायोग्राफी मतलब होता है दूसरे के द्वारा लिखी गई जीवनी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि दिल्ली इज़ दी डॉट डॉट ऑफ इंडिया। दिल्ली इज़ दी डॉट डॉट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी दिल्ली इज़ दी कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या होगा? दिल्ली इज़ दी कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, दिल्ली इज़ दी कैपिटल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अब यहाँ से हिंदी शुरू होता है। कहता उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है? उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है? सी ऑप्शन, उत्प्रेक्षा। तो उपमान की संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में जो है अपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण जो है, इस कान मानो क्रोध से तन कांपने, इस ठीक है कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, जहाँ उपमेय को उपमान का रूप जो है मान लिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे समय सिंधु चंचल भारी। जहाँ लोक सीमा का उल्लंघन करते हुए किसी वस्तु का जो है बढ़ा चढ़ाकर वर्णन या प्रशंसा किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल की जालूसी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालूसी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो 10 का होगा ए ऑप्शन, भयानक रस। तो देखिए, उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के जालूसी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालूसी। इन पंक्तियों में भयानक रस है। ठीक है, भयानक रस है। उपरोक्त पंक्तियाँ कामायनी महाकाव्य से लिया गया है। कामायनी 1936 में जो है जयशंकर प्रसाद का सबसे प्रसिद्ध काव्य रचना है। ठीक है, इसमें जल प्रलय के साथ ही मानव जीवन के विकास गाथा तथा औद्योगिकीकरण के दुष्परिणामों का चित्रण है। भयानक रस का अस्थायी भाव भय है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि निम्न समूहों में से किस शब्द समूह की वर्तनी शुद्ध है? 11 का होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन, यानी दिग्विजयी, कृतज्ञ और क्षितिज। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको, जैसे देखिए यहाँ पे अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द। तो जैसे हो गया शिखर। क्या है? शिखर। तो शिखर का जो शुद्ध हो जाएगा ये होगा तालब सहर शिखर, ख और र। ठीक, उसके बाद देखिए प्रकृति। तो इसका जो राइट आंसर शुद्ध शब्द हो जाएगा प्रकृति, इस तरह से हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए मस्तिष्क। तो मस्तिष्क जो हो जाएगा आपको, मस्तिष्क में अशुद्ध हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा मस्तिष्क। शुद्ध हो जाएगा आपको मौ दंत सौ तहर्षिकार अधामुदंत सौ अको, मस्तिष्क। उसके बाद देखिए जयश्री। जयश्री शुद्ध हो जाएगा जय श्री। ठीक है, जय श्री। ठीक है, इसी प्रकार जो है आपको हो जाएगा देहिफ शुद्ध हो जाएगा आपको देहिक हो जाएगा, देहिक हो जाएगा। ठीक है, स्त्रियाँ। तो स्त्रियाँ शुद्ध हो जाएगा ऐसे, स्त्रियाँ। ठीक है, अभिलाषा जो होता है, अभिलाषा, तो इसका शुद्ध रूप ऐसे होगा अभहर्षिकार ल आकार दंत सौ आकार, अभिलाषा। ठीक है, उसी तरह यदि देखें तो अति शीघ्र का हो जाएगा इस तरह से, अति शीघ्र हो जाएगा, अति शीघ्र। ठीक है, अति शीघ्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है
कि हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण उष्ट व्यंजन ध्वनि है? तो ए ऑप्शन क्या है, भ। तो हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण उष्ट ध्वनि जो है भ है। उष्ट वर्ण है उ, उह, प, क्या है, उ, उह, प, फ, ब, ब, भ, म, ये सब क्या है, तो ये सब है आपको उष्टी वर्ण। नेक्स्ट देखिए दंतोष्ट यदि देखें तो दंतोष्ट वर्ण है वो, दंतोष्ट वर्ण है वो। जिन व्यंजन के उच्चारण में अधिक वायु लगती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यंजन घोष वर्ण कहलाता है। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर, 13 है कि संकर शब्द का अर्थ है। तो संकर शब्द का अर्थ है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द, ठीक है, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। उसके बाद देखिए कि वे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना लिए गए हो उन्हें संकर शब्द कहते हैं। संकर शब्द विशेष शब्द बन जाता है जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बने होते हैं। जैसे देखिए रेलगाड़ी की यदि बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा रेल प्लस में गाड़ी, ठीक है, रेल प्लस में गाड़ी। रेल जो है ये अंग्रेजी भाषा शब्द है और गाड़ी जो है हिंदी का है, ठीक। जैसे वर्षगांठ कहेंगे, वर्षगांठ तो ये हो जाएगा आपको वर्ष, फिर वर्ष प्लस गांठ, तो वर्ष हो जाएगा आपको संस्कृत भाषा और हिंदी हो जाए और गांठ हो जाएगा हिंदी, ठीक है। इसी प्रकार यदि आप देखेंगे जैसे उड़न तस्तरी तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा उड़न प्लस तस्तरी, ठीक है। तो उड़न हो गया हिंदी भाषा शब्द और तस्तरी हो गया फारसी, ठीक है, फारसी भाषा शब्द, ठीक। इसी प्रकार यदि आप देखेंगे तो नेक चलन क्या होगा, नेक चलन यानी नेक प्लस चलन, क्या होगा, नेक प्लस चलन। तो नेक हो जाएगा हिंदी भाषा और चलन हो जाएगा फारसी भाषा शब्द, ठीक। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है 14 है कि घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? तो देखिए सी ऑप्शन यौगिक शब्द। घुड़सवार शब्द जो है ये यौगिक शब्द है। बनावट के विचार से शब्द के 3 जो है भेद हैं, ठीक है। पहला होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक, तीसरा होता है योग रूढ़। तो जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें रूढ़ कहते हैं और ऐसे शब्द जो शब्दों के मेल से बनते हैं और उनके खंड सार्थक होते हैं यौगिक कहलाते हैं। यौगिक का उदाहरण यदि देखें, यदि आप देखें तो यौगिक का उदाहरण हो जाएगा आग बबूला, ठीक है, आग बबूला। पीलापन क्या हो जाएगा, आग बबूला पीलापन, ठीक है, दूध वाला पीलापन दूध वाला। छल छंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 15 है कि समुद्र का पर्यायवाची शब्द निम्न से कौन सा है? तो देखिए बी ऑप्शन यह है रत्नाकर, ठीक है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द है रत्नाकर, ठीक है। समुद्र का अन्य पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सागर, क्या हो जाएगा, सागर। इसके अलावे हो जाएगा जल धाम, ठीक है, सागर जल धाम। ये हो जाएगा जलधि, ठीक है, जलधि। उसके हो जाएगा आपको नीर-निधि, ठीक है, नीर-निधि, जलधि, नीर-निधि। उसके बाद होगा उदधि, ठीक है। उसके बाद आपको हो जाएगा अवधि आदि, ठीक है, अवधि आदि। उसके बाद देखिए मकरंद का पर्यायवाची जो हो जाएगा ये हो जाएगा शहद, क्या हो जाएगा, शहद। रस हो जाएगा शहद रस, पुष्परस। उसके बाद होगा आसव मधु आदि, ठीक। उसके बाद देखिए वनिता का पर्यायवाची शब्द यदि देखें, वनिता का पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा दारा हो जाएगा, जोरू हो जाएगा, दारा जोरू, ठीक है, दारा जोरू। वा मांगिनी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो कलत्र हो जाएगा। उसके बाद होगा प्रण प्रिया, ठीक है, प्रण प्रिया। उसके बाद गृह लक्ष्मी, ठीक है, संगिनी, क्या हो जाएगा, संगिनी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि देखें तो सहचरी भी कह सकते हैं, बेगम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पत्नी भी कह सकते हैं।
वाइफ, उसके बाद भार्या भी कर सकते हैं, अर्धांगिनी आदि कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए कि गण का पर्यायवाची शब्द, गण का जो पर्यायवाची शब्द होता है ये होता है आपको झुंड। क्या होता है? तो झुंड होता है, समूह होता है, समुदाय होता है, समुदाय होता है। ठीक है, जत्था भी कर सकते हैं, जत्था भी कर सकते हैं, कबीला भी कर सकते हैं, कबीला। उसके बाद श्रेणी कर सकते हैं, श्रेणी कर सकते हैं, जाति कर सकते हैं। ठीक है, श्रेणी जाति कर सकते हैं, कोटि कर सकते हैं, कोटि वर्ग, कोटि वर्ग जो है सेवक, कोटि वर्ग सेवक, दूत कर सकते हैं। ठीक है, कोटि वर्ग सेवक दूत, अनुचर कर सकते हैं, अनुचर। ठीक है, इसके अलावा आप अनुयायी भी कर सकते हैं। क्या? अनुयायी। ठीक है, अनुयायी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कि नदी, समुद्र, तालाब और गंगा, इन शब्दों के क्रमशः सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो देखिए नदी, तालाब, तो देखिए नदी का हो जाएगा तरंगिनी, नदी का जो हो जाएगा, नदी का क्या हो जाएगा? तो नदी का होगा तरंगिनी। ठीक है, नदी का क्या होगा? तरंगिनी। समुद्र का होगा रत्नाकर, समुद्र का होगा रत्नाकर। तालाब का होगा जलाशय, जलाशय, तालाब का होगा जलाशय। और गंगा का होगा जाह्नवी, जाह्नवी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर तरंगिनी, रत्नाकर, जलाशय, जाह्नवी, तरंगिनी, यानी सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। तो याद रखना है जो है नदी, समुद्र, तालाब और गंगा, इनका जो है पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा ये होगा तरंगिनी, रत्नाकर, जलाशय, जाह्नवी। ठीक है, तो नदी का होगा तरंगिनी, समुद्र का होगा रत्नाकर, तालाब का होगा जलाशय, गंगा का होगा जाह्नवी। ठीक है, इसके अलावा तरंगिनी, देखिए कि तरंगिनी का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ये होगा निर्झरणी, निर्झरिणी। इसके अलावा हो जाएगा आपको शैलजा, शैलजा। ठीक है, जलमाला, जलमाला, शैलजा, जलमाला। उसके बाद होगा शैवालिनी, शैवालिनी, शैवालिनी। ठीक है, प्रवाहिनी, प्रवाहिनी। उसके बाद होगा नदी, नदी। उसके बाद आपको हो जाएगा सरिता, नदी, सरिता, वाहिनी, वाहिनी आदि। ठीक है, वाहिनी आदि। उसके बाद देखिए गंगा का पर्यायवाची शब्द यदि देखें तो हो जाएगा मंदाकिनी, गंगा का क्या होगा? मंदाकिनी होगा। भागीरथी होगा, मंदाकिनी, भागीरथी, मंदाकिनी, भागीरथी। सुरसरिता, सुरसरिता, भागीरथी, सुरसरिता। देवनगरी, देवनदी, देवनदी। उसके बाद विष्णु नदी, क्या होगा? विष्णु नदी कर सकते हैं, विष्णु नदी। उसके बाद होगा आपको ध्रुव नदा, ध्रुव नंदा। ठीक है, देव नदी, ध्रुव नंदा, देव नदी। फिर सुरसरी, सुरसरी हो जाएगा ये हो जाएगा त्रिपतगा। ठीक है, त्रिपतगा। उसके बाद होगा नदीश्वरी आदि। ठीक है, तो गंगा का ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। उसके अलावा तालाब का पर्यायवाची शब्द यदि देखें, तालाब का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ये हो जाएगा सरोवर, तालाब का हो जाएगा सरोवर। जलाशय, सरोवर, जलाशय, सर पुष्कर, सर पुष्कर। ठीक है, पोखरा, सर पुष्कर, पोखरा। ठीक है, जलवान, जलवान। शर्ती, शर्ती, ताल, ताल आदि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 17 है कि जानने की इच्छा के लिए इनमें से कौन सा एक शब्द है? तो देखिए बी ऑप्शन, जिज्ञासा। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द जिज्ञासा है। जीने की प्रबल इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द जो है जीविषा है। ठीक है, अधिक समय तक जीते रहते, अधिक समय तक जीते रहने को इच्छुक के लिए एक शब्द क्या है? तो जीविषु है। ठीक है, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वालों के लिए एक शब्द जो है त्रिगिषु है। ठीक, किसी को जीतने की चाह, किसी को जीतने की चाह के लिए शब्द जो है त्रिगिषा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि हाथी का स्त्रीलिंग होगा। तो देखिए हाथी का स्त्रीलिंग होगा हथिनी, यानी सी ऑप्शन। क्या होगा? हथिनी होगा। प्रत्येक, देखिए प्रत्येक और हर एक का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। ठीक है, फूट का बहुवचन क्या होगा? तो फीट होगा। फूट का बहुवचन की बात करें तो फीट। नारी का बहुवचन क्या होता है? तो नारी वृंद होता है। आप का बहुवचन आप लोग होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सावधानी कहता सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? तो सावधानी में जो प्रत्यय है ये दीर्घ ई है। ठीक है, सावधानी में
कौन पढ़ते हैं, दीर्घ ई, यानी बी ऑप्शन। तो देखिए सावधान मूल शब्द से दीर्घ ई प्रत्यय लगाकर सावधानी शब्द बनाया गया है। दीर्घ ई प्रत्यय का अन्य उदाहरण रेती, फांसी, खांसी, चिमटी है। नौदीर्घिकार नी प्रत्यय का उदाहरण यदि देखें तो कहनी, ठीक है, कहनी, सुननी, ठीक है, ठगनी, उसके बाद हो जाएगा आपको नटनी, ठीक, आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है कि संगम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। तो संगम का संधि विच्छेद होगा समजोरगम, समजोरगम, यानी क्या होगा, समजोरगम, ठीक है, संगम, समजोरगम। उसके बाद है सद्वानी, सद्वानी, तो सद्वानी का जो संधि विच्छेद हो जाएगा ये होगा सतजोरवानी, क्या होगा, सतजोरवानी, सतजोरवानी, ठीक है। सदाचार, सदाचार, सदाचार का क्या होगा, तो सतजोर आचार, सतजोर आचार, सदाचार, ठीक है। उसके बाद देखिए सदानंद, सदानंद, सदानंद का क्या होगा, तो सतजोर आनंद, सतजोर आनंद, ठीक है। दिगंबर, दिगंबर, तो दिगंबर का होगा दिक जोर अंबर, दिक जोर अंबर, ठीक है, दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है कि जिस समास में दोनों खंड समान हो, कोई प्रधान या गौण न हो, ठीक है, उसे कौन सा समास कहते हैं। तो 21 का देखिए बी ऑप्शन, द्वंद्व समास। तो जिस समास में दोनों खंड समान हो, कोई प्रधान या गौण न हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास का उदाहरण है जो है मोटा ताजा, ठीक है, अन्न जल, रोटी दाल, भला बुरा, ठीक है, नमक मिर्च। अब देखिए इसके अलावा यदि देखें तो जिस समास का प्रधान पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास का उदाहरण द्विगु समास का उदाहरण है पंच पात्र, ठीक है, नवरत्न, नवरत्न, त्रियोगी, त्रियोगी, चौराहा, त्रियोगी, चौराहा, ठीक है। उसके बाद चतुर्वेद, 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 ठीक है, दोपहर, क्या है, दोपहर आदि है, ठीक, द्विगु समास का उदाहरण। नेक्स्ट देखिए 22 कहता 8 आंसू रोना मुहावरे का आशय है। तो 8 आंसू रोना मुहावरे का आशय है बहुत विलाप करना, क्या है, बहुत विलाप करना। अरने रोदन मुहावरे का अर्थ है ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान न दे। अंग टूटना मुहावरे का अर्थ है थकावट से बदन में दर्द होना, ठीक है। अथ में इति तक मुहावरे का अर्थ है अर्थ प्रारंभ से समापन तक। फिर है अमचूर हो जाना, ठीक है, अमचूर हो जाना मुहावरे का अर्थ है दुर्बल हो जाना, ठीक है, सूख कर कांटा हो जाना। नेक्स्ट 23 देखिए, नेक्स्ट है कि मानस का हंस के लेखक का नाम। तो मानस का हंस के लेखक का नाम है अमृतलाल जो है नागर, बी ऑप्शन। कौन है, अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर का महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जैसे अमृत, क्या है, अमृत और विष, अमृत और विष है, ठीक है, अमृत और विष। इसके अलावा खंजन नयन, खंजन जो है नयन है, ठीक है, आगरी गरबा है, बिखरे तिनके हैं, ठीक है, नचो बहुत गोपाल, ठीक है, चंदन वन है, युगावतार है, बात की बात, ठीक है, बूंद और समुद्र। इसके बाद है करवट, सुहाग के नुपुर, ठीक है, 7 घूंघट वाला मुखरा आदि, ठीक है। इसके बाद देखिए सूरदास के जीवन को केंद्र में रखकर अमृतलाल नागर ने खंजन नयन की रचना की है। अमृतलाल नागर ने उपन्यास जो है मानस का हंस तुलसीदास के जीवन की को केंद्र में रखकर लिखी गई है। नेक्स्ट 24 है कि लड़का पैर से गिरा, उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। तो सी ऑप्शन अपादान कारक। तो लड़का पैर से गिरा, इसमें अपादान कारक है। अपादान कारक की विभक्ति भी करण कारक की भांति विभक्ति होता है और अपादान में अलग होना होता है। अपादान कारक का उदाहरण है वृक्ष से पत्ता गिरा। तो जिस साधन में अथवा जिसके द्वारा जो है क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को आपको करण कारक कहते हैं। नेक्स्ट 25 से 26 तक आता है। कोई त्रुटि है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो 25 में देखिए, कहता आज भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है। तो 25 का बी ऑप्शन, जाना जाता है, ठीक है।
तो बी में क्या है, त्रुटि है। तो सही वाक्य होगा कि आज भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट 26, ग्रीष्म ऋतु आते ही अनाज खरीदने की व्यवस्था किया जाता है। तो यहाँ पे होगा 26 का बी, 26 का भी बी हो जाएगा। तो खरीदने की व्यवस्था की जाती हैं शुद्ध रूप है, खरीदने की व्यवस्था की जाती हैं, ये शुद्ध रूप होगा क्योंकि व्यवस्था स्त्रीलिंग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। 27 है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए वाक्य चयन कीजिए। विजय ने अजय का बहुत तिरस्कार किया। ठीक है। तो 27 का हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या होगा, तिरस्कार शब्द को अपमान से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए। और 28 से 30 तक जो है यहाँ पे दे दिया गया है आपको गद्यांश। ठीक है। तो गद्यांश पढ़िए, यहाँ पे है, कहता है कि आज हम, ठीक है, आज हम असमंजस में पड़े और यह निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि हम किस ओर चले। हमारा ध्यान ध्येय क्या है। स्वभावतः ऐसी अवस्था में हमारे पैर लड़खड़ाते हैं। हमारे विचार में भारत के लिए और सारे संसार के लिए सुख और शांति का एक ही रास्ता, और वह अहिंसा और आत्मवाद का अपनी दुर्बलता के कारण जो है हम उसे ग्रहण न कर सकें, पर उसके सिद्धांत को तो हमें स्वीकार कर ही लेना चाहिए और उसके प्रवर्तक का इंतज़ार करना चाहिए। यदि हम सिद्धांत ही न मानेंगे तो उसके प्रवर्तन की आशा कैसे की जा सकती है। जहाँ तक मैंने महात्मा गांधी के सिद्धांत को समझा है, वह इसी आत्मवाद और अहिंसा के जिसे वे सत्य भी कहते थे, मानने वाले प्रवर्तक थे। और जो है उसे ही कुछ लोग आज गांधीवाद का नाम भी दे रहे हैं। यद्यपि महात्मा गांधी जी ने बार बार यही कहे थे कि वे किसी नए सिद्धांतवाद के प्रवर्तक नहीं, और उनके अपने जीवन में प्राचीन सिद्धांतों को अमल कर दाखिले का यत्न किया। विचार कर देखा जाए तो जितने सिद्धांत अन्य देशों, अन्य काल और जो स्थितियों में भिन्न भिन्न नामों और धर्मों से प्रचलित हुए, सभी अंतिम और मार्मिक अन्वेषण के बाद इसी तत्व अथवा सिद्धांत में जो समाविष्टि पाए जाते हैं। लेकिन केवल भौतिकवाद इससे अलग है। हमें असमंजस्य की स्थिति से बाहर निकलकर जो निश्चय लेना कि हम अहिंसावाद, आत्मवाद, गांधीवाद के अनुयायी हैं, समर्थक हैं, न कि भौतिकवाद के। प्रेम और श्रेय में से हमें एक को चुनना है। श्रेय ही हितकर है, भले ही कठिन और जो है श्रम साध्य है। इसके विपरीत प्रेय आरंभ में भले ही आकर्षक दिखाई दे, उसका अंतिम परिणाम अहितकर होता है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि लेखक के मत में जो विश्व में सुख, समृद्धि और शांति स्थापित हो सकती हैं। तो 28 का होगा बी ऑप्शन, यानी अहिंसा आत्मवाद द्वारा। ठीक है, अहिंसा आत्मवाद द्वारा। नेक्स्ट फिर है हमारे पैर लड़खड़ाते हैं क्योंकि हम लक्ष्यहीन और दिशाहीन हैं। ठीक है, हमारे पैर लड़खड़ाते हैं क्योंकि हम लक्ष्यहीन और दिशाहीन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 है कि अहिंसा एवं सत्य के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा। तो बी ऑप्शन, सत्य मार्ग की दुर्गमता। तो अहिंसा एवं सत्य मार्ग में सबसे बड़ी बाधा सत्य मार्ग की दुर्गमता। सत्य मार्ग भले ही दुर्गम व श्रम साध्य हो, अंतिम परिणाम जो अहितकर होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा यदि आप मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, ठीक है, जीके जीएस और साइंस का जो है प्रीवियस ईयर या प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए, पीडीएफ बनाने में जो है काफ़ी समय लगता है। ठीक है, और इतने सारे प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ बनाना संभव नहीं है, इसीलिए क्षमा कीजिए। ठीक है, आप जो है प्रत्येक दिन वीडियो देखिए, या नहीं तो आप जो है नोटबुक जो है खुद से तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।